वाला बोल रहा हूँ चैप्टर स्टार्टिंग से। यदा वाला। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, ये दोनों श्लोक हमेशा साथ में पढ़ना, ये दो नहीं एक के हिसाब से पढ़ना, ठीक है। साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, धर्मस्य नहीं है वो, अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं अपने आप को रचता हूँ। और साकार रूप से, साकार रूप मतलब पता है, जिसका आकार होता है, बॉडी होता है, नोज होता है, फिंगर होता है। निराकार उपासना यानी आत्मा, जो निराकार उपासक करते ना, शिवोहम वही वाला। साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। नीचे बताया है कब और क्यों प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनाम यानी साधुओं का उद्धार करने के लिए, फर्स्ट पर्पज। विनाशाय च दुष्कृताम, बुरे लोगों का खात्मा करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म का स्थापना करने के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए। संभवामी युगे युगे, युग युग में मैं प्रकट हुआ करता हूँ। एग्जाम्पल कौन देगा दो अलग अलग रूप का? रिकू भाई, जोली जी। कंस, रावण। हाँ तो एग्जैक्ट बताओ कि एक रूप लिए उसमें क्या किया, ये तीनों काम कैसे किए बताओ। ओ अच्छा, तो जैसे रामायण वाला सीन हुआ तो मैं कृष्णा वाला से बताती हूँ। जब वो कंस आया तो वो अधर्मी हुआ, नहीं वो क्या हुआ, पापी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये दुर्योधन वाले टीम आए, वो लोग भी बहुत सारा अधर्म फैला रखे थे। तो तब ऐसा था ना टाइम कि धर्म संकट में था, धर्म के ऊपर बातचीत चल रहा था, तो तभी वो आए और सबको धर्म सिखा के गए, पापियों का मतलब विनाश किए। और जो बहुत बड़े बड़े लोग थे, जैसे अर्जुन हो गया, अर्जुन जैसे लोगों का उद्धार किए वो, मतलब उनको मोक्ष प्राप्ति दिए ज्ञान के साथ। अर्जुन का किए, बहुत सारे असुर लोग का किए, पूतना का किए, हाँ, कंस ऐसा। का किए। और धर्म संस्थापन करने के लिए गीता ज्ञान दिए, जिसको गीता आने ज्ञान। वाले आगे युग युग तक लोग इसके द्वारा मोक्ष को प्राप्त होंगे। विनाश पक्ष में दुर्योधन और उसका पूरा टीम का, अपना कंस का, ऐसे अलग अलग जगह में अलग अलग असुर लोगों का, सबका जो आतंक मचा के रखे थे वो सबका अंत किए। और इसके लिए वो कृष्णा वाला अवतार लिए, मतलब तो प्रकट हुए थे जैसे। कृष्ण अवतार लिए। नेक्स्ट, त्रेता युग में कौन सा अवतार लिए? राम राम, अवतार। श्री रामचंद्र। उसमें रावण उसमें का उद्धार हुआ, सबरी का उद्धार, कल्याण हुआ। सबरी दूसरे कैटेगरी में आएगी, वो वो साधु कैटेगरी में साधु, आएगी हाँ। जिसका उद्धार। ओके। रावण क्या क्या सबरी 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 नहीं भक्त जानते? थे ना। ए सबरी मैं नहीं नहीं जानते? जानता ई ना। अरे वो गाना सुने हो? अरे वो जो बेर नहीं खिलाती है क्या राम जी को, वो सबरी सब्जी। रुको रुको मैं बता रहा हूँ, आधा आधा मान बताओ। सबरी बोल के एक वो बूढ़ी थी, ठीक है। उसको, हाँ उनको उनके गुरु बोले थे कि वो मतलब पूछी कि क्या मेरा उद्धार नहीं होगा क्या, ऐसा बोल के। जब उनके गुरु पधार रहे थे, मतलब मर रहे थे, तब वो बोले कि तू इंतजार करना, भगवान तेरे पास आएंगे और तेरा उद्धार करेंगे। तो तब से वो हर दिन झाड़ू वाड़ू लगा के अच्छा अच्छा बेर चुन के लाती थी, खुद थोड़ा थोड़ा चखती थी वो बेर को, कि खट्टा वाला नहीं खिलाऊंगी, मीठा वाला खिलाऊंगी बोल के। तो जो गाना है सुने हो, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हाँ हाँ हाँ। वो कौन गाता है? सबरी तो, कि मेरे प्रभु आएंगे तो मैं सिर्फ बेर थोड़ी ना खिलाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। समझे? वो भी गाना है ना, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। खिलाते हैं।
हाँ, अच्युतम केशवम में। यस, अभी सब डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। तो राम अवतार में आके क्या किए, रावण जो कि अहंकारी था उसका विनाश किए। उस सिर्फ रावण का विनाश नहीं हुआ, आने वाले युगों युगों तक एग्जाम्पल सेट हुआ कि रावण क्यों, देखो कैरेक्टर बहुत चुने हुए होते हैं, आप लोग ध्यान दोगे तो रावण को क्यों मारे, कोई छोटा वो मार देते, रावण अलग रहता। इसीलिए क्योंकि उनको एक एग्जाम्पल देना था। बहुत ध्यान से सुनो, क्या एग्जाम्पल, कि रावण के जैसा कोई ज्ञानी महाबली नहीं था, कोई महाज्ञानी नहीं था, लेकिन ब्राह्मण वो भी जिस समय उसका चरित्र खराब हुआ तो उसको भी धर्म का अधर्म के ऊपर जीत हुआ बोल के। तो कोई भी ऐसे सोचेगा कि मैं बड़ा हूं, तो एक एग्जाम्पल उसके दिमाग में रहेगा कि रावण का जब नहीं चला अभिमान, जो सारा कैलाश में भगवान शंकर सहित 1000 बार उठा चुका है, तो मेरा क्या चलेगा। जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, महाज्ञानी महाब्राह्मण शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता है, भगवान शंकर का सबसे बड़ा उपासक है, उसका अगर नहीं चला तो अधर्मावलंबी जो भी होगा उसको वो बचेगा नहीं। ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो एकदम सुप्रीम कैरेक्टर बनाए रावण को, और उसके बाद उसका वध करके एक एग्जाम्पल सेट किया। दूसरा, उद्धार में अलग अलग जगह गए, सुग्रीव को उद्धार किए, अपना विभीषण भाई को उद्धार किए, और सबरी माता का उद्धार किए, और अलग अलग जगह उद्धार किए। धर्म का स्थापना और मर्यादा का सीमा बताने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार था। इसमें ये मर्यादाएं बताए अलग अलग जगह, अलग अलग तरीके से, हर जगह। जैसे समुद्र उनका बात नहीं माना, तो वो ब्रह्मांड नायक का बात समुद्र नहीं मानेगा, जिसको जो समुद्र को बनाए हैं। एक तीर चलाते तो वो कांप जाता, पर वो वहां रुक के रामेश्वरम जो वो शंकर भगवान का आराधना करके पूजा करके और भी बहुत सारी चीज की, समुद्र को बार बार विनती करते हैं। तो वो अपना मर्यादा बताते हैं कि पावर है तो बस यूज नहीं करना, धर्म का मर्यादा क्या है। सीता माता को लेके जो इतना सारा कंट्रोवर्सी हुआ, वो सब धर्म का कैसे आचरण होगा। जैसे बोले जा, नो सेकंड क्वेश्चन, बस इतनी सी बात बोलते हैं। देखियो कौन कौन ओरिजिनल रामायण, देखे तो हैं उसमें जैसे राजा दशरथ बोलते हैं कि राम को बुलाओ, बताना है बोल के, रात भर रोते रोते जब सुबह बुलाते हैं तो एकदम बोलने का हिम्मत नहीं रहता है उनका। बोलते हैं क्या हुआ पापा, मैं ऐसा क्या कर दिया कि आप मुझे बता नहीं पा रहे हैं, कुछ मेरे से वो गलती हो गया क्या ऐसा। तो लास्ट में बोलते हैं कि ये क्या कहीं ने तेरे लिए ऐसा वर मांगा है कि तेरे 14 वर्ष का वनवास होगा, जबकि बेचारे का आधा एक घंटा बाद राज्याभिषेक होने वाला था। तब हंस के क्या बोलते हैं, बस पापा इतनी सी बात, ये तो मेरा सौभाग्य है कि अलग अलग मुनि लोगों से मिलूंगा। तो वो सब एग्जाम्पल सेट करने के लिए ये अवतार लोग लेते हैं। इसके आगे हाँ, ये साथ साथ तो है नेक्स्ट श्लोक बढ़िया वाला, देखो। जो लोग भगवान के ऊपर लांछन लगाते ना कि भगवान तो ऐसा किए ऐसा किए, तो वो बता रहे हैं कि मेरा जो जन्म होता है ना, साधारण जन्म नहीं होता है, ये अलग होता है। पढ़ो। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तद्वतः त्वक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। बताया था। समझे सबको। नेक्स्ट वाला पढ़ो। नहीं, एक्सप्लेन करो। मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। दिव्य मतलब तो डिवाइन, समथिंग नॉट मेटेरियलिस्टिक। निर्मल मतलब, मल मतलब मलिनता, मतलब खराब, निर्मल मतलब साफ। साफ। अलौकिक, लौकिक मतलब दिस वर्ल्ड वाले चीज लोग, अलौकिक मतलब इस दुनिया से परे वाले।
तो मेरे जन्म और कर्म ये दिव्य और अलौकिक है। ऐसा जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, स्टार दिया है, वो शरीर को त्याग के फिर और जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है, यानी कि मोक्ष प्राप्ति होता है। तत्व से जानना मतलब क्या होता है? थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूं, देखो ये देखो, सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा अजर अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय है। समझो बात को, परम गति, किसी का कोई भी जो भी हो, उसका अंतिम गति और ठहराव, जो जन्मों का जिसका जहां भी भटकन है, यात्रा है, वो आके परम शांति को यहीं पे पहुंचता है। परम आश्रय यानी आखिरी ठोर, ठीक है, जैसे बोलते हैं पायो परम विश्राम, वैसा वो है भगवान। जैसे जब तक जिंदा है अलग अलग काम करेगा, कल को जैसे कोई प्रेत बनता है अपने कर्मों से, तो प्रेत योनि वाले क्या बोलते हैं किसी के अंदर, हमारा गया जी करा दो, हमारा नाम कीर्तन करा दो, हमको मुक्ति मिल जाएगा, हम भटक रहे हैं ऐसे। जन्म के टाइम में बताया, कलयुग ऐसा है कि किसी को ना एक छोटा सा सर्किल के बाहर सोचने ही नहीं देता है कि हाँ कुछ जैसा भी होता है बोल के, इसको बल्कि मिमिक करवाएगा चार लोग से और अश्रद्धा उत्पन्न कराएगा। इवन दो हमारे पास कोई थ्योरी नहीं है और सबको पता है कि कोई एक अजीब सा प्रोसेस होता है, उसमें से एक आदमी जिसके अंदर जान है वो आ जाता है शरीर में और कुछ साल बाद वो मरेगा, ऐसा सबको पता है। लेकिन वो कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, वो सब कोई मानने को और डिस्कस करने को भी रेडी नहीं है और एग्जिस्टिंग थ्योरीज को बिलीव नहीं करता है। लेकिन सबका सच यही है कि जो परम गति है और परम आश्रय है वो परमात्मा ही है। तुम जहां भटक लो, जितने जन्म ले लो, जिसको अपना मान लो, जितना भोग भोग लो, जो जो कर्म करे, सुख पाए दुख पाए, स्वर्ग गए नर्क गए, पर अंतिम तुम्हारा ठहराव यहीं पे है। जो पहले से ये आश्रय पकड़ लेता है और संसार को छोड़ता है धीरे धीरे अभ्यास और वैराग्य से, उसका जल्दी उद्धार हो जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि जो समझता है कि मैं सिर्फ धर्म स्थापना के लिए आया हूँ, संसार का उद्धार के लिए आया हूँ, अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट हुआ हूँ और इसीलिए मुझ परमात्मा के समान कोई भी सुहृद प्रेमी और पतित पावन नहीं है, ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है। ये लास्ट वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर रहा हूं, देखना ये वाला। इसमें 4-5 चीज है जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मांगता है, जो आप लोग को पता भी है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम, अनन्य क्या होता है पता है किसी को? अनन्यता जो खत्म नहीं हो सकता, अनन्य प्रेम, अनन्य अनन्य, मतलब एक लौता, उसके जैसा कुछ नहीं होगा। हाँ एग्जैक्टली। हाँ अनन्य मतलब कोई अन्य नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे सांसारिक लोग में कोई भी मतलब यूनिक, नहीं यूनिक नहीं। समझो सुप्रीम। जैसे यहाँ पे कोई एक कपल जोड़ा मिलता है तो उसके लिए खाली वही मायने रखता है, एक जन, उसके लिए संसार परिवार सब गए भाड़ में और कोई सेंस नहीं बनता है, सम्मोहित बस एक। तो ऐसा परमेश्वर में निष्ठा होना चाहिए, केवल एक परमेश्वर का सहारा, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, कोई अन्य सहारा नहीं, कोई अन्य बल नहीं कि मेरे पास आज शरीर है, शरीर का बल, पैसे का बल, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। जब सब हार जाते हैं, हर एक बल देख करके देख लिया, कहीं शांति नहीं। शरीर कितने दिन का, शरीर का बल हार गया, पैसा आज है कल चला जाएगा, कोई छीन लेगा, कोई चुरा लेगा, उसका डर, रिश्तेदार स्वार्थ में बाधा पहुंची, वो लोग अलग हो गए। तो ना अपनों का बल, ना शरीर का बल, ना पैसे का बल, कोई बल जब नहीं रहता है ना, तो सब बल हारे को हरिनाम। तब वहां पे भक्ति ऐसा प्रकाशित होता है क्योंकि वो हर जगह से हार गया, अब केवल एक आस रहता है।
पर मन का ऐसा कुछ है कि जब तक इसको कोई दूसरा सहारा मिलता है वो भगवान का सहारा नहीं लेगा। जैसे द्रौपदी का एग्जाम्पल सब जानते हो, वो पहले हाथ से पकड़ी, फिर दांत से पकड़ी, फिर जब कुछ नहीं हुआ तो हे कृष्ण बोली। पर उसको पांडव का भी सहारा था कि पांडव बचा लेंगे, कोई बचा लेगा, तब तक वो कृष्ण को याद नहीं की। पर जब सब हार के कृष्ण को याद की तो फिर कृष्ण आए। तो जब तक भगवान के अलावा कहीं भी संसार में अटके हो, सब छूट गया यार, खाली थोड़ा खाना बचा है, बस खाना है और बाकी तो मैं भगवान का भजन कर, तो भी भगवान नहीं मिलेंगे, प्राप्ति उधर नहीं होगा, ना कोई साक्षात्कार होगा और कोई खास अनुभव नहीं होगा। पूरा जब छूट जाता है अनन्य प्रेम, भक्ति में अनन्यता होती है। जैसे कोई एक राम भक्त है और कोई एक कृष्ण भक्त है, तो ये दोनों का कोई झगड़ा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वो भी जानता है वो परमात्मा है, वो परमात्मा है, सब सेम है, जानते हैं। लेकिन कृष्ण भक्त राम गुण ज्यादा नहीं गाएगा और राम भक्त जो है वो कृष्ण गुण ज्यादा नहीं है। जैसे मैं कई बार डोलिती को बोलता हूँ कि ये हमारा कोर्स में नहीं है, वो हमारा कोर्स में नहीं है। जैसे अगर आप अपने इष्ट का चयन किए हो, कृष्ण राधा ये चयन किए हो, तो फिर आपका निर्वाण षटकम सुन के कोई ज्यादा फायदा नहीं है। कोई निराकार उपासना कि शिवोहम मैं आत्मा हूं, ये आपके काम का नहीं है। अभी नाम जब राधा राधा ही आपके काम का है, ठीक है। वैसे ही अगर कोई राम भक्त है तो वो भागवत पढ़ के उसका काम नहीं आएगा, वो रामचरितमानस पढ़ेगा, राम भजन सुनेगा। तो अनन्यता को बढ़ाना पड़ता है, वो निष्ठा से बढ़ती है। वरना जैसे आप सब भगवान का थोड़ा थोड़ा सुन रहे हो एकदम बफे सिस्टम जैसे, तो आपका भक्ति का और अध्यात्म का लेवल बढ़ेगा कैसे, आप सोचो। ना कोई भाव दशा आएगा। कभी अगर आपको रोना भी आएगा, किसको याद करोगे? हाँ भगवान लोग सब कोई कैसे हो ऐसा बोलोगे। तुलसीदास जी अगर राम जी को छोड़ के कृष्ण ये वो सब में भटकते तो उनको कहाँ किसका साक्षात्कार होता। सुदामा अगर कृष्ण को छोड़ के और कोई आस होता। सब जानते हैं ज्ञान के द्वारा कि एक है और एक नाम रूप पकड़ के उसमें आसक्त होते हैं। इससे निष्ठा और अनन्यता आता है। भक्ति में अनन्यता चेक करने के लिए बार बार भगवान अलग अलग चीज करते हैं। आप कृष्ण भक्त तो बढ़िया चल रहा है आपका, बीच में आपको शिव भजन सुनाएंगे ऐसा, तो आप सोचोगे हाँ भगवान ही तो है ऐसा ऐसा, लेकिन आपकी अनन्यता नहीं आती, एक भगवान पे आपका आस नहीं रहता है। तुलसीदास बोलते हैं बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। मतलब और कोई नहीं चाहिए, बनेगा तो रघुवर से बने, ना बने तो नहीं, बिगड़े तो भरपूर। जब वो कृष्ण मंदिर में गए थे, कहीं आए थे वृंदावन या फिर ऐसा कहीं पे, तब बोले प्रभु आप ही हैं, मुझे पता है ये जो मूर्ति मेरे सामने है इस रूप में भी आप ही हैं। लेकिन तुलसीदास को हृदय को तब तक शांति नहीं मिलेगा जब तक धनुष लेके सीता मैया के साथ आप ना हो राम रूप में। तो वैसा बात है, निष्ठा और अनन्यता का ये मतलब होता है, अनन्य प्रेम और कोई नहीं। तो ऐसा समझकर जो पुरुष अनन्य प्रेम से निरंतर कंटिन्यूस, आज का 2 माला टारगेट था ये नहीं, चिंतन का स्वरूप समझो। भगवान के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। जैसे सीआईडी वाले अगर कोई एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनके पास एक सुराग होता है, बस वो एक सुराग को लेके पकड़े रहते हैं कि वो है, कोई तो है, उसको ढूंढते हैं। वैसे हम भगवान को कोई नहीं देखा है, हम सिर्फ उनका नाम गुण लीला यही जानते हैं। तो निरंतर उनको चिंतन करने के लिए हम क्या सोचेंगे, हम मन में उनका छवि नहीं बना सकते, हमारा दिमाग उतना कैपेबल नहीं है, ना कभी वो दर्शन दिए हैं। तो हम क्या समझ के उनका चिंतन, किस रूप से उनको हमेशा निरंतर याद करेंगे। अगर थोड़ा भी इधर उधर हिलते हैं तो फिर माया जनित चीजों में चले जाएंगे, भगवान को इंसान समझ के ऐसा कुछ कुछ विजुअलाइज करने लग जाओगे। तो प्रॉपर निरंतर चिंतन और वो भी शुद्ध कैसे होगा? क्योंकि देखो अगर आप लोग भगवान को शरीर समझ के मन में विजुअलाइज करके याद करते हो तो कहीं ना कहीं फिर आप लोग शरीर रूपी दोष भगवान में भी देखने लग जाओगे, तो फिर गलत हो जाएगा। इसीलिए एक साधन सर्वोत्तम बताया जाता है कलयुग में, केवल नाम। सिर्फ नाम का आधार लो, एक नाम पकड़ना है, उसमें अनन्यता आना चाहिए। नाम जो भी गुरु का दिया हुआ हो या फिर जिसमें तुम्हारा रुचि हो, उसको पकड़ के दिन रात अगर चिंतन करना है तुम क्या सोचोगे? माया से हटना है और चिंतन करना है, तो नाम है जो तुम्हारा
डायरेक्ट तुमको हेल्प करेगा साथ ही साथ। खाते बैठते उठते सोते कुछ भी करते, इतना फ्लेक्सिबिलिटी है तुम्हारे पास। बस नाम याद करना है, नाम जपना है, नाम सोचना है, नाम बोलना है, नाम देखना है, नाम लिखा हुआ देखना है, ये पहले ही बता चुका। तो ये तुम्हारा निरंतर चिंतन का स्वरूप होगा, वरना कैसे याद करोगे, कहीं ना कहीं फिर खो जाओगे। टीवी में अगर देखने लग गए तो वो एक हिसाब से थोड़ा देर बाद एंटरटेनमेंट का पर्पज बन जाता है। जैसे नॉर्मल सीरियल देखते हैं राधा कृष्ण, तो भगवान जैसे विजुअलाइज कम लोग कर पाते हैं, वो दिव्यता को अनुभव कम लोग कम पड़ते हैं, लेकिन बस सीरियल जैसे देखते हैं, हाँ अभी राधा कृष्ण वैसे बोली, बस इंसान इंसान जैसा। तो जब परमात्मा के बारे में रियल चिंतन करना है तो केवल नाम आधार है तुम्हारा। जो पुरुष अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बढ़ता है, भगवान को भी नहीं छोड़ूंगा और संसार को भी पकड़े रहूंगा, है दीदी आज बताए थे। तो ऐसा नहीं होता है। आसक्ति रहित किसी भी चीज में, किसी कर्म में, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी स्थान में कहीं भी उसका आसक्ति नहीं होना चाहिए। आसक्ति होगा तो गुण दिखेगा, दोष दिखेगा, गुण दोष दिखा तो विषमता आएगी, समता नहीं आएगी, समान भाव नहीं आया तो मुक्त नहीं होगा, दुखों का कारण बनेगा। एक में दुख मिलेगा तो दूसरे में सुख दिखेगा, तो सब में सुख कैसे दिखेगा जब एक को वो दुख का नाम दे रहा है। अगर वो टिंडा के ऊपर दुख का स्टिकर चिपका रहा है, रसगुल्ला के ऊपर सुख का चिपका रहा है, तो उसको हमेशा सुख कैसे मिलेगा, क्योंकि जीवन तो हमेशा उसका रसगुल्ला में नहीं बीतेगा, कई बार टिंडा भी आएगा। तो जब तक लेबलिंग कर रहे हो एक सुख दूसरा दुख, तो तब तक मिलेगा। जब सब में सुख तो फिर सब में सुख ही मिलेगा। सब में सुख कब मिलेगा, जब समभाव आएगा। ठीक है।